हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हर वो सवाल जो आपके बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1918 में मोट फोर्स सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सस जयशंकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का गठन किया। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वॉल सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप सबको पता होगा एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप इसे याद रखिएगा, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भिक्षावृत्ति की राजनीति। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बदरुद्दीन तैयब इसका राइट आंसर होगा। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो नरमपंथी इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम दल का। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के समाप्त होने पे बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा, आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर होगा शहरी क्षेत्रों से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। 1906 के बाद गरम दल का इनका प्रधान रहा था। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो वर्धा में किया था, इसे आप याद रखिएगा। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में सरोजिनी नायडू, ये कथन आपका गलत है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कामा गाटारू मारू घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता होगा मुंबई में सबसे पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो आप सबको पता होगा ए हो हुम ने करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक थे एक असैनिक सेवक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये वाक्य किससे संबंधित है? आप सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाला, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ये आपके राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, आपका 26 का भी आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा और 27 का आंसर भी बाल गंगाधर तिलक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ने। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो
तो बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे, इसलिए राइट आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें गाया का ऑप्शन नहीं दिया है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने करा था, आप इसे पता होगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजवंबद आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर 72 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू में भारत की संवैधानिक व्यवस्था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर होगा, भारतीय नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? आप इसे याद रखिएगा, 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो 1931 के राष्ट्रीय कराची कांग्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? आप सबको पता होगा, राजकुमार शुक्ला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर.एन. मुधोलकर। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे, जो कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने आप को वहाँ से हटा लिया था। अगला क्वेश्चन है 1897 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन की किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने ये लाइन बोला था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? उदारवादी दल इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य को घोषणा कब करी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में करा था। लाहौर कांग्रेसन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप सबको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था कोलकाता में, आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था, डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हमने अभी पढ़ा था, सरोजनी नायडू, इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीताराम मैया। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया था? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, डी बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 30 जनवरी 1930 ईस्वी को, आप इसे याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा करी थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो रास बिहारी घोष आपके राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1937 वर्ष में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो फैजपुर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते को सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम.आर. जयकर। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था? तो 1929 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चरमपंथी नेता नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका राइट आंसर होगा डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित करा गया था? तो दिसंबर 1885 में मुंबई में किया गया था। 1931 में निम्नलिखित में कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा रेहाना तैयब जी। ये ऐसे VVI आप कर लीजिए, ये बहुत बार आपके BPSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। ताप्ती नदी किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल में बंट गया था। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अंतिम घोषित लक्ष्य किया था? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो JV कृपलानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन हुआ करते थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी A.O. ह्यूम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ऐसे याद रखिएगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष का नाम बतलाइए। इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अंबिका चरण मजूमदार आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका VVI क्वेश्चन है। 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उग्र सुधारवादियों और किया था के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी आपको पता होगा, राइट आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? अभी हमने पढ़ा 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था, ये याद रखिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन हुआ करते थे?
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वतंत्रता काल में अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा JV कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। इसे याद रखिएगा, आज़ादी के बाद की बात कर रहा है। चलिए, आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले क्लास में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में।